मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जिन बच्चों ने स्कूल में पढ़ लिया है ना ये चैप्टर, तो उन बच्चों से अगर पूछा जाए कि तुम्हें क्या पढ़ा इस चैप्टर में, तो उन्हें बस दो चीज़ समझ में आती है। पहली चीज़ मैग्नेट क्या होती है, और दूसरी चीज़ कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। इस चैप्टर में बस एक यही स्टेटमेंट याद हो पाता बच्चों को। बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। इस चैप्टर में मुझे बहुत अलग अलग तरह की हेल्प लेनी पड़ेगी चैप्टर समझाने के लिए। तुम्हें लाइव क्लास में भी ले जाना पड़ेगा, लाइव क्लास भी देनी पड़ेगी इसकी। कुछ ऐसे टॉपिक है जो समझ में नहीं आते, ऐसी वीडियो में समझ में नहीं आएंगे। सारी क्लासेस रेगुलरली अटेंड करना, तभी चैप्टर क्लियर होगा। अदरवाइज एट द एंड ऑफ द चैप्टर वही दो स्टेटमेंट याद रह जाएंगे कि मैग्नेट क्या होती है, और दूसरा कि अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, मेरे को ब्लेम मत करना। फिर स्टार्ट करते हैं। देखो मैग्नेट, जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेट के इफेक्ट बाद में पढ़ेंगे, पहले देखते हैं मैग्नेट क्या होती है। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट को अट्रैक्ट करता है, उसे हम क्या कहेंगे? मैग्नेट कहेंगे। अ मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट पीसेज ऑफ आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट। निकल का सिंबल क्या होता है? Ni होता है, कैपिटल N स्मॉल i। कोबाल्ट में कैपिटल C स्मॉल o। आयरन का तुम्हें पता ही है, Fe होता है। स्टील एक एलॉय होता है जो आयरन कार्बन से मिलके बनता है। ठीक है, वो तुम्हारे पास मैग्नेट क्लियर हुआ कि मैग्नेट क्या है। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मैग्नेट एंड एन ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट? तो मैं यहाँ तुम्हें बताऊंगा तीन चीज़ों में डिफरेंस, एक मैग्नेट में, एक ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट में, और एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो मैग्नेटाइज हो सकता है। ठीक है, तीन तरह के ऑब्जेक्ट हो गए ना। देखो, एक तो मैग्नेट हो गई, एक ये हो गया आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट जो मैग्नेटाइज हो सकते हैं, और एक ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेटाइज हो ही नहीं सकते, जैसे प्लास्टिक, वुड, चेयर, इस तरह के सब्सटेंस। देखो, जो भी एक मैग्नेट होती है या जो भी एक मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है जो मैग्नेटाइज हो सकता है, उसके अंदर ना डोमेन्स होते हैं। ठीक है, ये मैग्नेटिक डोमेन्स कहलाते हैं। ठीक है, इन एन ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक डोमेन्स आर इन रैंडम डायरेक्शन। ये ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट से मतलब है वो ऑब्जेक्ट जो मैग्नेटाइज हो सकता है। ठीक है, इन अ मैग्नेट ऑल मैग्नेटिक डोमेन्स आर इन वन डायरेक्शन। कोई भी एक मैग्नेट होगी, उसमें जितने भी ये मैग्नेटिक डोमेन्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? एक डायरेक्शन। अभी डायरेक्शन पता नहीं चला। देखो, जैसे ये एक मैग्नेट है, हम एक मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेट में ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये एक्चुअल में क्या है? मैग्नेटिक डोमेन्स हैं। तो इनमें ना डायरेक्शन क्या होगा? सब में एक ही डायरेक्शन होगा। जो एक ही डायरेक्शन में है वो क्या कहलाते हैं? ठीक है, अब ये कितने एरो लगेंगे वो डिपेंड करता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं इसके अंदर एटम्स कितने हैं। ठीक है, तो ये एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है। अब ये है एक सब्सटेंस टू बी मैग्नेटाइज्ड, सब्सटेंस टू बी मैग्नेटाइज्ड। एक ऐसा सब्सटेंस जो मैग्नेटाइज हो सकता है, उसमें डोमेन्स हैं लेकिन रैंडम डायरेक्शन में, कोई भी किसी भी डायरेक्शन में। इनका ना डायरेक्शन अभी फ़िलहाल क्या है? फिक्स नहीं है। तो इसमें जो मैग्नेटिक डोमेन्स हैं ये क्या है? अलग अलग डायरेक्शन है। इन अ मैग्नेट ऑल मैग्नेटिक डोमेन्स आर इन वन डायरेक्शन, सारे एक डायरेक्शन में। इन एन ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट, ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट से मतलब है विच कैन बी मैग्नेटाइज्ड, जिसे मैग्नेटाइज किया जाए। मैग्नेटिक डोमेन्स आर इन रैंडम डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन। और अगर कोई अदर सब्सटेंस है,
विच कैन नॉट बी मैग्नेटाइज्ड, तो इसके अंदर डोमेन्स ही नहीं होंगे। नो मैग्नेटिक डोमेन्स आर प्रेजेंट। कोई ऐसा सब्सटेंस, ना तो वो मैग्नेट है ना वो मैग्नेटाइज हो सकता है, उसके अंदर मैग्नेटिक डोमेन्स होंगे ही नहीं। तो समझ में आया मैग्नेट क्या है, मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है। अब आता है व्हाट आर मैग्नेटिक डोमेन्स। मैग्नेटिक डोमेन्स क्या है? द ऑर्बिटिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मैग्नेटिक मटेरियल मेक्स ईच एटम एन एटॉमिक मैग्नेट। ये एक एटम होगा यहाँ पे, इस एटम में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा, उस इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने से इसमें क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, एक अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी जनरेट होती है। तो ये क्या कहलाएगा, एटॉमिक मैग्नेट कहलाएगा। एटम एन एटॉमिक मैग्नेट, ठीक है। ये भी एक एटॉमिक मैग्नेट होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी है, इधर भी, सारे के सारे। इसमें अलग डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है तो ये अलग मैग्नेटिक है, ये अलग मैग्नेटिक एटम है, ये अलग है, इस तरह से। अ ग्रुप ऑफ एटॉमिक मैग्नेट्स पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड मैग्नेटिक डोमेन। अब इसके अंदर जितने भी मैग्नेटिक एटम्स हैं सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एक मैग्नेटिक डोमेन, ठीक है। इस मैग्नेटिक डोमेन के अंदर बहुत सारे क्या हो सकते हैं, एटॉमिक मैग्नेट हो सकते हैं, ठीक है।